दोस्तों, अगर आप भी युवराज सिंह और सुरेश रैना को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम 6 गेंदों पर चाहिए थे 17 रन। बल्लेबाजी कर रहे थे टीम इंडिया में वापसी करने वाले सिक्सर किंग युवराज सिंह, साथ निभा रहे थे सुरेश रैना। फिर अगली 6 गेंदों पर चौके छक्कों की आंधी इस कदर आई, पूरी दुनिया एक बार फिर युवराज की बल्लेबाजी से दहल उठी। तो आखिरकार कैसे आखिरी T20 में हुए जबरदस्त घमासान ने युवराज और रैना ने लिखा नया इतिहास। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी के साथ साथ टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, युवराज सिंह, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की 2 सबसे बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो, तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसा ही हमें साल 2016 में भी देखने को मिला था, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया सरजमी पर T20 सीरीज खेलने गई थी, जहां युवराज के वापसी की कहानी लिखी गई और तीसरे T20 मैच में उनका बल्ला इस कदर गरजा कि पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट के रख दिया। दोस्तों, इस महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और ऑस्ट्रेलियाई सनसनी सेन वॉटसन ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुला दिए। जसप्रीत बुमराह से लेकर अश्विन जडेजा सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 71 गेंदों पर 124 रनों की शतकीय पारी खेले, जिससे उन्होंने 10 चौके और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंतिम में उतरे ट्रेविस हेड ने भी 19 गेंदों पर 26 रन जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवरों में 157 रनों तक पहुंचा दिया था। सिडनी का मैदान अभी से ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाने लगा था। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जो यहाँ दोस्तों अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा ने शेन वॉटसन के ही अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और रोहित धवन के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। जीत की नींव बिछ चुकी थी, जहां गब्बर 26 रन बनाकर आउट हुए, तो लेकिन इसके बाद उन्होंने केवल 9 गेंदें ही ली थी, जिसमें 4 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी चढ़ा था। उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया ने दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में काफी आगे पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने केवल 38 गेंदों पर 52 रन ठोक दिए थे, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का भी लगाया था। तो वहीं किंग कोहली ने भी 36 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली। लेकिन एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान युवराज सिंह के साथ सुरेश रैना इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 के बाद सुरेश रैना ने भी ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का मौका नहीं दिया। इस खिलाड़ी ने भी आते चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया था। टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 17 रन। युवराज के साथ सुरेश रैना बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि भारतीय फैंस के लिए मायूसी की खबर ये थी कि युवराज सिंह उतनी लय में नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने 9 गेंदों में केवल 5 रन बनाए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम लेकर आए ओवर जो एंड्रयू टॉय की पहली ही गेंद पर युवराज का बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम युवराज युवराज के नारों से गूंज उठा था। लेकिन तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। टॉय ने युवराज सिंह को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और युवराज इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी मिड ऑन के ऊपर से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर युवराज मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर युवराज का बल्ले के संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद सुरेश रैना ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे चिन्नाथ थाला। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉट में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों, एंड्रयू टॉय ने सुरेश रैना को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी रैना केवल 2 रन ही ले पाए। अब ये मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 2 रन चाहिए थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था। आखिर अब क्या होने वाला है? लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज
पास आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए सुरेश रैना को छकाना चाहा, लेकिन रैना भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के क्षेत्र से चीरते हुए एक चौके के लिए मार दिया और टीम इंडिया को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी, जिसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को कुचलकर नया इतिहास लिखा। जी हाँ दोस्तों, ये खतरनाक मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ, जहां आज भी कई क्रिकेट प्रेमी इस जबरदस्त फिनिश को भुला नहीं पाए। लेकिन आपको क्या लगता है, युवराज सिंह धोनी में सबसे बेहतर फिनिशर आप किसे मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।